शुभ संध्या बच्चों। कक्षा 9 का पाठ 2 सुखस्य मूलम धर्म है धर्मस्य मूलम अर्थ है का भाग 1 शायद आपको समझ आ गया होगा। आज इसका भाग 2 पढ़ते हैं। देखिए, छात्र जीवने आर्थिक साक्षरता। छात्र के जीवन में आर्थिक साक्षरता का महत्व। अनेकदा छात्रा मातृपितृभ्यां कष्ट अर्जितस्य धनस्य तुच्छ कारणैः अपव्ययं कुर्वन्ति। अनेक बार छात्र माता और पिता के द्वारा कष्ट से कमाए हुए धन का तुच्छ कारणों से या बेवजह के कारणों से अपव्ययं कुर्वन्ति खर्च करते हैं। जीवा लालसा पूर्त्यार्थम अपनी जीव की इच्छा पूर्ति के लिए त्वरित आहारम त्वरित आहार फास्ट फूड, शीतल पेय, ठंडा, पुटीकृत भोजन, डिब्बाबंद भोजन तथैव उसी प्रकार व्यसन पदार्थानां सेवनम नशीली वस्तुओं का सेवन, प्रदर्शनकारी परिधानम दिखावटी पहनावा, विलासितापूर्ण आचरण च इत्यादि आदि यत्र प्रभुतम अपव्यय भवति। आदि अनेक कारण है जहाँ पर प्रभुतम बहुत अधिक अपव्यय भवति खर्च होता है। एते न केवलम धन हानि स्वास्थ्य हानि अपि जायते। एतै इनसे न केवल धन की हानि होती है अपितु स्वास्थ्य की हानि भी होती है। स्वास्थ्य हानि कारणात् पुनः धन व्यय वृद्धते। स्वास्थ्य हानि के कारण दोबारा धन खर्च बढ़ जाता है। कैसे? जैसे आप फास्ट फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, लगातार सेवन से बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने से दोबारा धन खर्च होता है। नेक्स्ट देखिए, अर्जितस्य संचय है, इकट्ठे किए हुए का संचय करना चाहिए। संचितस्य निवेश है, कमाए हुए का संचय करना चाहिए और संचित का निवेश करना चाहिए। चाणक्य नीतौ उक्तम, चाणक्य नीति में कहा गया है, जल बिंदु निपातेन कर्मस्य पूर्यते घटः स करम सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल की बिंदु बूंद निपातेन गिरने से कर्मस्य लगातार घटः घड़ा पूर्यते भर जाता है। जिस प्रकार लगातार जल की बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, स करम उसी प्रकार सर्व विद्यानां सभी विद्याएं धर्म और धन का संचय होता है। कहने का भाव है, लगातार पानी गिरने से जैसे घड़ा भर जाता है उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से हमें विद्या प्राप्त होती है। थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करने से हमारे पास धन इकट्ठा हो जाता है और थोड़ी दूसरों की सहायता करने से धर्म हो जाता है। लघु लघु संचयो अपि कालांतरे महत् संपत्ति रूपेण वर्धते। थोड़ा थोड़ा संचय इकट्ठा किया हुआ धन समय आने पर बड़ी संपत्ति बन जाता है। यदि छात्रा प्रतिदिनम अल्प धनस्य अपि संचयनम कुर्वन्ति, यदि सभी छात्र हर रोज अल्प धनम थोड़े से धन का भी संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तस्य उचित निवेशनम च कुर्वन्ति और उसका उचित निवेश करते हैं, तर्हि तेषां भविष्य सुरक्षितम भवेत्, तो उनका भविष्य सुरक्षित हो जाता है। भारत देशे धन संचय सुरक्षित निवेशस्य च कृते। भारत देश में धन के संचय के लिए और सुरक्षित निवेश के लिए बहुविधाः मार्गाः सन्ति, अनेक मार्ग हैं। तेषु उनमें प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेप, आवर्ती निक्षेप आदि प्रमुख है। यानी धन को उचित तरीके से संचित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चला रही हैं, उनमें से ये योजना प्रमुख हैं। एतेषां सर्वकारी योजनानां विषये, इन सरकारी योजनाओं के विषय में लब्धुम लाभ अवाप्तुम च समीपस्थ वित्तगारो पत्रालय व गंतव्य। इन योजनाओं के बारे में जानने के लिए और इनका लाभ प्राप्त करने के लिए पास वाले वित्तगार बैंक में या डाकघर में जाना चाहिए। तत्संबंधेन अधिकारिण च प्रष्टव्या, तत्संबंधा अधिकारिण च प्रष्टव्या और उससे संबंधित यानी योजनाओं से संबंधित अधिकारी से पूछना चाहिए। एतासु योजनासु न केवलम कष्ट अर्जित धनस्य सुरक्षा भवति। इन योजनाओं से केवल कष्ट के द्वारा कमाए हुए धन की सुरक्षा ही नहीं होती, अपितु चक्रवृद्ध्यसेन सह तद्धनम सततं वर्धमान भवति।
अपितु चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा वह धन लगातार बढ़ता है। यानी अगर हमने बैंक में या डाकघर में पैसे जमा कराए हैं तो हमारे पैसों के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज लगकर वो राशि बढ़ती रहती है। दोबारा योजना दी हुई है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्रम, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेप और आवर्ती निक्षेप। ये सरकार द्वारा चलाई गई प्रमुख योजनाएं हैं। भौतिकवादी युगस्य, भौतिकवादी युग के आकर्षण के द्वारा यूनाम अपव्ययाधिका भवति, युवाओं का अपव्यय बहुत अधिक हो रहा है। येन कारणेन, जिसके कारण थे, अस्माकम आर्थिक स्थिति था विपन्ना भवति, जिसके कारण हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ गई है। कहने का भाव यह है कि आज दिखावटी युग में बहुत सारा पैसा हमारे दिखावे पर खर्च हो रहा है, जिससे हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ रही है। किंतु अर्थ विषयक संचेतना असमान अभावात उद्धृत आर्थिक संपन्नता प्रति नयति, किंतु धन के प्रति जागरूकता हमें अभाव से निकालकर संपन्नता की ओर ले जाती है। अतः बुद्धिमता छात्रेण ध्येयसात, इसलिए बुद्धिमान छात्रों का ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए धनस्य उचित उपार्जनम, धन का उचित उपार्जन या धन को उचित तरीके से इकट्ठा करना, व्यय मर्यादा और खर्च उचित तरीके से करना, आपातकालीन निधि संचय, आपातकालीन धन का संचय, दीर्घकालीन निवेश और लंबे समय तक रहने वाला निवेश। यह एतेषाम अनुशासनम पालनम करोति, जो इनका अनुशासन से पालन करता है, स एव यथार्थ धनस्य धर्मस्य च संतुलनम स्थापितुम शक्नोति, वही उचित तरीके से या यथार्थ धन और धर्म का संतुलन स्थापित करने में समर्थ है। यह विद्यार्थी अद्य अर्थ विषय जागरूको अस्ति, जो विद्यार्थी आज धन के विषय में जागरूक है, स भविष्य उत्तरदायी नागरिको भवति, वह भविष्य में उत्तरदायी नागरिक होगा। धर्म है, अर्थ है, सुखम च इत्येषां संतुलनम एव यथार्थ जीवनम लक्षणम, धर्म अर्थ और सुख इन सब का संतुलन करना या इन सब को उचित तरीके से प्रयोग करना ही यथार्थ जीवन का लक्षण है। अतः उक्तम, इसलिए कहा भी गया है। कहने का भाव यह है कि हमारे पास धन होगा तभी तो हम धर्म कर पाएंगे, तभी तो हम दूसरे की सहायता कर पाएंगे। इसलिए धर्म करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है धन, और धन को हमें सोच समझ कर खर्च करना चाहिए और कोशिश करके हमें उसको इकट्ठा करना चाहिए। अब देखिए, अतः उक्तम इसलिए कहा भी गया है। सणस्य है, कणस्य है च एव विद्याम अर्थ है च साधयत, सणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। सणस्य यानी एक एक क्षण बचाकर विद्याम साधयत, हमें विद्या इकट्ठी करनी चाहिए। कहने का भाव है कि एक एक पल को बचाकर हमें विद्या का अध्ययन करना चाहिए। एक एक कण बचाकर यानी एक एक इकाई बचाकर हमें धन का संचय करना चाहिए। सणे नष्टो, समय नष्ट हो जाने पर विद्या कहाँ, कणे नष्टे, संसाधन नष्ट हो जाने पर कुतः धनम, धन कहाँ। कहने का भाव यह है कि विद्यार्थियों के लिए समय बहुत कीमती है, इसलिए समय का उस सदुपयोग करना चाहिए, और धन भी बहुत कीमती है, धन का भी सदुपयोग करना चाहिए। उचित तरीके से दोनों को व्यय करना चाहिए। ठीक है, आशा है आपको पाठ 2 का भाग 2 समझ आएगा। धन्यवाद।